दोस्तों काफ़ी टाइम हो चुका है। अगर आपके बजरी तोते ब्रीड नहीं कर रहे हैं, अंडे बच्चे नहीं करते हैं, या फिर आप बिगनर्स हैं, आपने स्टार्टिंग की है बजरी तोतों को पालने की और आप उनसे ब्रीड लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनी है। दोस्तों इस वीडियो में मैं कुछ बेसिक टिप्स बताऊंगा जिनको आप अप्लाई करें अपने बर्ड्स के साथ। और अगर आपके बर्ड्स अभी तक ब्रीड नहीं की है तो देखिएगा कि आपके बर्ड ब्रीड करना स्टार्ट कर देंगे। देखिए होता यह है दोस्तों, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, बेसिक टिप्स होते हैं जिनको अप्लाई करना ज़रूरी होता है। अगर हम उन चीज़ों पर वर्क नहीं करते हैं तो हमारे बर्ड ब्रीड नहीं करते हैं। तो 7 आपको कुछ टिप बताने वाला हूं मैं दोस्तों, आप एक एक करके उनको सब चीज़ों को ध्यान से सुनें और देखें कि आपके बर्ड्स के लिए क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, तो उस चीज़ को आप अपने बर्ड को उसको पूरा कराएं, उसको अप्लाई करें, तो देखिएगा कि आपके बर्ड्स बहुत जल्दी अंडे बच्चे देना स्टार्ट कर देंगे और विद इन 2 वीक में आपके यहाँ पर बर्ड्स ब्रीडिंग की एक्टिविटी स्टार्ट कर देंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को पूरा देखें। और जो भाई हमारे चैनल पेट्स विद फातिमा से पहली बार जुड़े हैं तो भाई हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक सभी भाई ज़रूर किया करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं हम लोग स्टार्ट। देखिए दोस्तों, जो मैं आपको बेसिक टिप्स बताने वाला हूं उसमें सबसे पहला जो मेरा टिप है वो ये है। देखिए दोस्तों, बजरी तोतों में जब तक मेल फीमेल कंफर्म नहीं होता है तो ब्रीडिंग नहीं हो सकती है। किसी भी तरह का कोई भी बर्ड हो, अगर आपने मेल फीमेल कंफर्म नहीं किया तो ब्रीड होना इम्पॉसिबल है। तो इसी तरह से अगर आपको नॉलेज नहीं है कि मेल फीमेल की क्या एग्जैक्ट पहचान होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें, अपने बर्ड्स का आप हुलिया बताएं, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपका वो बर्ड मेल है या फीमेल। तो मेल फीमेल कंफर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। मेल फीमेल कंफर्म करके जब आप केज के अंदर रिलीज़ करेंगे तभी उनकी पेयरिंग होगी, तभी उनकी ब्रीड होगी। तो अपने बर्ड्स पर गौर करें, चेक करें उन्हें कि क्या आपके बर्ड्स मेल फीमेल कंफर्म है। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब दोस्तों दूसरा जो बेसिक टिप होता है वो ये होता है कि मेल फीमेल आपको कंफर्म पहचान है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपके बर्ड्स की अभी ब्रीडिंग की एज हुई है या नहीं। देखिए बजरी तोते जो होते हैं 5 से 6 मंथ की एज में ब्रीड करते हैं। अब मान लीजिए कि आपके जो बर्ड हैं अभी 3-4 महीने के ही हुए हैं, तो वो ब्रीडिंग कैसे करेंगे अगर आप उनसे उम्मीद कर रहे हैं ब्रीड की। देखिए जब कॉलोनी के अंदर कुछ लोग जैसे हम लोग ब्रीडिंग कराते हैं अपने बर्ड से, तो उनके जो बच्चे निकलते हैं वो दूसरे बर्ड्स को देखकर 4-5 महीने में ब्रीड करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आप अपने घर बर्ड्स को लेकर आएंगे, आपके यहाँ वो पैदा नहीं हुआ, उसने और ब्रीडिंग होते हुए नहीं देखी है, तो 5 से 6 मंथ की एज होने पर ही वो बर्ड ब्रीड करते हैं। तो आप अपने बर्ड्स की एज को कंफर्म करें, देखें आपके बर्ड्स की क्या एज है, तभी आप उनको मटकी प्रोवाइड कराएं, तभी आप उनसे ब्रीड लेने के बारे में सोचें। अगर आपको अपने बर्ड्स के बारे में कुछ कन्फ्यूज़न है एज को लेकर तो आप कमेंट करें, अपने बर्ड्स के बारे में बताएं, तो मैं बताऊंगा कि आपके बर्ड की कितनी एज हो सकती है। अब दोस्तों तीसरा जो बेसिक टिप होता है वो ये होता है। देखिए काफ़ी भाई को ये पता नहीं होता है कि बिना मटकी लगाए बर्ड जो हैं ब्रीड नहीं करते हैं। आप ये सोचें कि हमारे बर्ड जो हैं किसी जो है घास का हम कोई नेस्ट लगा देंगे या फिर जो है कोई नीचे प्लास्टिक का कोई बर्तन रख देंगे या ज़मीन पर ही हमारे बर्ड अंडे दे देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। जब तक आप मटकी नहीं लगाएंगे आपके बर्ड अंडे नहीं देंगे। तो करना ये होता है दोस्तों, जब आपके बर्ड मेल फीमेल कंफर्म हो, आपके बर्ड्स की एज कंफर्म हो जाए कि वो ब्रीडिंग के एज पर आ चुके हैं, तब आप उनको मटकी प्रोवाइड कराएं। जब आप मटकी लगा कर देंगे तभी आपके बर्ड जो हैं अंडे देंगे। बेसिक टिप होता है वो ये है कि देखिए बर्ड को जब तक प्राइवेसी नहीं मिलती है वो ब्रीड नहीं करते हैं। आप अपने बर्ड्स को डिस्टरबेंस कम दें, आप उनके पास कम आए जाएं, उनके केज को ना हिलाएं। उनके पास जो है आपका कोई दूसरा पेट बिल्ली वगैरह या कुत्ता वगैरह कोई आना नहीं चाहिए, कोई चूहे वगैरह या फिर और दूसरे तरह की छिपकली वगैरह, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं तो बर्ड इससे डिस्टर्ब होते हैं।
आपको ख्याल रखना है, अपने बर्ड्स को प्राइवेसी देनी है। जब फर्स्ट ब्रीड हो जाती है उसके बाद आप कुछ भी करते रहें, लेकिन फ़र्स्ट ब्रीड जब तक नहीं होती है तो आपको ख़ास तौर पर अपने बर्ड्स को प्राइवेसी देनी है। देखना है कि आपके बर्ड्स किसी चीज़ से डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे हैं। अगर आपको लगता है किसी चीज़ से आपके बर्ड डिस्टर्ब हो रहे हैं तो उस चीज़ को आप सही करें और अपने बर्ड्स को अच्छे से प्राइवेसी दें। अब दोस्तों 5वां जो मेरा टिप है वो ये है कि देखिए, केज का साइज़ और लोकेशन भी ब्रीड को लेकर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। देखिए, अगर आपका केज का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है या फिर आपके बर्ड कम हैं और केज का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इस तरह के केज में ब्रीडिंग नहीं होती है। देखिए, बर्ड के लिए उनके साइज़, उनकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही केज का साइज़ होना चाहिए। आपके पास एक पेयर है तो उस हिसाब से केज रखें, आपके पास ज़्यादा पेयर हैं तो उस हिसाब से केज का डायमेंशन रखें। कभी कभी कुछ भाई जो होता है छोटे से केज में ही 8-10 बर्ड रख लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी पेयरिंग ही नहीं होती, बर्ड्स एक दूसरे के साथ फाइट करते रहते हैं। या फिर कुछ भाई जो होते हैं बहुत ज़्यादा बड़ा केज रख देते हैं और बर्ड होते हैं उनके बहुत ज़्यादा कम, तो मेल फीमेल अलग अलग कोने में बैठे रहते हैं और पेयरिंग नहीं होती, ब्रीड नहीं होती। तो केज का साइज़ बर्ड के अकॉर्डिंग रखें जितने आपके बर्ड हैं, और केज की लोकेशन का ख्याल रखें। दोस्तों, आपको किस जगह पर केज को रखना है। देखें, ऐसी जगह पर केज को रखना चाहिए जहां प्रॉपर वेंटिलेशन हो, दिन की रोशनी नज़र आती हो, कम से कम डिस्टरबेंस हो, प्राइवेसी मिले बर्ड को, ज़्यादा बच्चों का आना जाना ना हो, ज़्यादा जो है वहाँ पर हमारे पेट्स वगैरह ना जाते हों, केज की जगह बार बार चेंज ना होती हो, तो ऐसी जगह आप अपने केज को रखें। लोकेशन अच्छी मिल जाती है बर्ड्स को, वहाँ का एटमॉस्फेयर सूट कर जाता है तो बहुत जल्दी जो है बर्ड ब्रीड करते हैं। तो इन बातों का भी आपको ख्याल रखना ज़रूरी है। अब दोस्तों, छठा जो बेसिक टिप होता है वो ये है कि देखिए, आपने बर्ड को लेकर आए और दाना पानी देना स्टार्ट कर दिया, लेकिन कुछ चीज़ें उनको प्रोवाइड कराना ज़रूरी होता है। जैसे कि उनके हाजमे के लिए, डाइजेशन के लिए आपको एक आपको सेंधा नमक यानी लाहौरी नमक भी केज के अंदर रखना होता है, जिसको बर्ड चाट कर खाते हैं तो उनका डाइजेशन होता है। इसके अलावा कैल्शियम के लिए आपको उनको जो है कैल्शियम ब्लॉक और जो है समुद्री झाग केज के अंदर रखना होता है। ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको अपने बर्ड्स के केज में हमेशा रखनी होंगी। इससे जो है आपके बर्ड्स की जो है न्यूट्रिशन जो है पूरी तरह से उनको मिलता है और आपके बर्ड्स के अंदर किसी तरह की विटामिन और कैल्शियम की कमी नहीं होती है। अब दोस्तों, लास्ट जो 7 टिप है वो ये है कि आपको अपने बर्ड्स को बैलेंस डाइट देनी है। खाली कंगनी या बाजरा खिलाने से काम नहीं चलेगा दोस्तों, आपको कंगनी, बाजरा और सूरजमुखी के बीज मिक्स करके देने हैं। उसकी क्वांटिटी क्या रखनी है आप कमेंट करें तो मैं आपको बता दूंगा किस तरह से आपको सीड मिक्स बनाना है। और उसके अलावा आपको डेली चेंज कर करके सॉफ्ट फूड भी देना है। अगर आपके बर्ड सॉफ्ट फूड नहीं खाते हैं या सॉफ्ट फूड किस तरह से प्रॉपर डाइट प्लान क्या होना चाहिए, उसका चार्ट क्या होता है, अगर उस पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें तो उस पर भी मैं आपको एक वीडियो बनाकर दे दूंगा। तो इस तरह से दोस्तों ये सब चीज़ें ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिनको आप अपने बजीज पैरट के साथ अप्लाई करें। देखें आपकी क्या मिस्टेक है, क्या कमी कर रहे हैं आप, उस चीज़ को चेंज करें। देखिएगा कि आपके बर्ड्स जो हैं 2 हफ्ते के अंदर ब्रीडिंग की एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे और आपके यहाँ ब्रीड भी होगी। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। इजाज़त दें, अब मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। ओके, गुड बाय।